आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 2021 में जो टर्म वन आपके 2021-22 सेशन में जो टर्म वन के एग्ज़ाम होने हैं, बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी है। ठीक है, वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है। जो जो बताऊंगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। कोई भी चीज़ स्किप मत करना, ध्यान से देखना, और जैसा बताऊंगा उस तरीके से अगर आप अप्लाई करोगे उसको, तो आपको पेपर में उसका फ़ायदा भी दिखेगा। तो कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है, ये आपको समझना है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, आपको बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये जो आपका पहले कभी भी ऐसा नहीं होता था कि आपके जो एग्ज़ाम है वो 2 टर्म में हो। आपको पता है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है, टर्म 1 टर्म 2। और क्यों हो रहा है ये भी आपको पता है, क्योंकि स्कूल काफ़ी लंबे समय तक बंद थे, कोविड वाली सिचुएशन थी, तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों ऐसा हुआ है। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है ये चेंज हो गया। एग्ज़ाम पैटर्न में क्या था, पहले तो आपके पेपर में लास्ट एनुअल पेपर होते थे, उसमें आपको लिखित वाले ही क्वेश्चन होते थे। एमसीक्यू भी डाल दिए थे पिछले साल से, लेकिन एमसीक्यू का वेटेज जो था वो कम था, इतना ज़्यादा नहीं होता था। और थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न लास्ट ईयर चेंज हुआ था, लेकिन इस बार जो पैटर्न है वो बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। तो आपको जो नया पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, ये आपको समझना है। ठीक है, तो अब क्या है, देखिए अब के जो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें एमसीक्यूज भर दिए हैं टर्म वन में बहुत सारे, यानी लगभग लगभग आप ये लगा लो सारा एमसीक्यू पे ही डिपेंड हो गया है। और असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन है, और अगर आप पॉलिटी वगैरह में देखो तो आपके मैप वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पैसेज वाले क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी मतलब चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखिए फायदा किसको हो जाएगा और नुकसान किसको हो जाएगा, तो ये समझना है। पहले और अब में क्या अंतर, देखिए पहले क्या होता था कि केवल लिखने वाले क्वेश्चन होते थे, तो बच्चे पढ़ते थे, डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होता था, आराम से पढ़ लेते थे। कुछ ऐसे थे जो केवल लास्ट के टाइम पे महीना 1.5 महीना पढ़ लेते थे। कुछ ऐसे हैं जो पेपर से 1 हफ्ते पहले पढ़ लेते थे और पेपर में जाके लिखाते थे, सही गलत जैसा भी लिखाते थे, उनको मार्क्स मिल जाते थे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में यही फायदा होता है कि अगर आपने क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छा लिख दिया तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपने ज़्यादा अच्छा नहीं भी लिखा तो भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाते थे। यहाँ पे ये फायदा हो जाता था। लास्ट टाइम पे पढ़ने वाले स्टूडेंट भी यहाँ पे पास हो जाते थे आराम से, और जो 1.5-2 महीने पढ़ लेते थे वो भी थोड़े ठीक ठाक नंबर लेके आ जाते थे। लेकिन अब जो एमसीक्यूज आ गए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आर पार वाली लड़ाई हो जाती है। रीजन क्या है आपको पता है, एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें जो सही को लगाएगा उसी को मार्क्स मिलेंगे, जो गलत लगाएगा उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यानी यहाँ पे आप ये कह लो कि बिल्कुल सीधा सही और गलत वाला मामला आ गया। पहले क्या होता था, अगर आप थोड़ा गलत भी लिख दोगे तो भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाते थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सही है तो ही मार्क्स और गलत है तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ये हो गया। दूसरा क्या है कि पहले क्या होता था कि रटने वाला सिस्टम ज़्यादा होता था, किताब पढ़ी, मोटा मोटा अपने क्वेश्चन को याद कर लिया। लेकिन अब क्या है, एमसीक्यू में आपसे डीप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ी होनी जरूरी है। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, चैप्टर को नहीं समझा अच्छे से, तो फिर आपको दिक्कत होगी पेपर में। जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आती, सभी कर लेते हैं। लेकिन इसमें एमसीक्यूज में क्या है कि एनसीईआरटी की किसी भी लाइन से, चैप्टर के अंदर की किसी भी लाइन से क्वेश्चन बना दिया जाता है, और ये पूरा का पूरा मतलब अंडरस्टैंडिंग पे है। अब आपको रटना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना कि आपने कितना समझा है चैप्टर को, कितने अच्छे से आप समझ पाए हो, आपने लाइन बाय लाइन पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा है तो आप डीप जो क्वेश्चन आपसे पूछे हुए आप उसे आराम से कर दोगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आपको कुछ क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। और आपको पता है कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है आज के समय में, काफ़ी ज़्यादा, मतलब मार्क्स के पीछे बहुत ज़्यादा भागना पड़ता है, और अच्छे मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपके कॉलेज वगैरह में अगर आप आगे जाते हो एडमिशन के टाइम पे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। ठीक है, तो करना क्या है, आपको क्या करना है कि जिन्होंने भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी आज तक, वो क्या करें, पेपर से पहले एक बार आप अपने चैप्टर वगैरह जो है एनसीईआरटी से जरूर पढ़ लें। ठीक है, अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, ऐसा नहीं है कि टाइम ही नहीं बचा, क्योंकि चैप्टर बहुत कम है। टर्म वन में काफ़ी कम सिलेबस है, 4 चैप्टर, 2 चैप्टर, 6 चैप्टर, ऐसे ऐसे आपके चैप्टर है सब्जेक्टों में। चाहोगे तो आराम से पढ़ लोगे, बिल्कुल आराम से पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। तो देखो, एनसीईआरटी को लाइन वाइज लाइन पढ़ना है, लाइन टू लाइन, बिल्कुल एक एक लाइन पढ़नी है। और उसमें आपको क्या करना है, एक हाइलाइटर लेना है, आपको कुछ चीज़ें हाईलाइट करनी है। क्या हाईलाइट करनी है, मान लो कोई डेट आ जाए, ठीक है, किसी का नेम आ जाए, कोई रिवोल्यूशन, क्रांति वगैरह की चीज़ें हों, उसको आपको अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट करना है। कोई फुल फॉर्म आ जाए, किसी चीज़ की फुल फॉर्म दे रखी है, किसी चीज़ की स्थापना के बारे में बताया हुआ है कि इसकी स्थापना ये हुई थी, कोई चीज़ तोड़ी गई हो, नष्ट की गई हो, तो उसको हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, कोई चीज़ खत्म की गई हो, पतन वगैरह जो होता है उसको, तो मतलब जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाए उनको आपको क्या करना है, हाईलाइट करते हुए चलना है।
आप अगर ऐसे हाईलाइट कर लोगे मेन मेन चीज़ों को, तो फिर क्या होगा, पेपर के टाइम पे लास्ट टाइम पे आप एक बार पढ़ के चले जाना। देखो केवल पढ़ के चले जाने में आपको फायदा मिलेगा, क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि इस बार क्वेश्चन जो आपके सामने होंगे, आंसर आपको खुद से थोड़ी ढूंढने हैं। मतलब आपको नहीं लेके आने कहीं, आंसर भी आपके सामने ही होंगे, क्वेश्चन भी आपके सामने, आंसर भी आपके सामने, बस आपको पहचानना है। अगर आपने एनसीईआरटी को लाइन वाइज लाइन पढ़ लिया होगा पेपर से पहले, तो आप क्वेश्चन को, उसकी लैंग्वेज को देखकर, उसके ऑप्शन को देखकर आप पहचान जाओगे। और इसमें भी ये क्या होता है कि ऑप्शन में आपको ये तो पता लग जाता है भाई ये तो किसी भी हालत में इसका ये आंसर नहीं होगा, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, यानी इन दोनों में से हो सकता है। जब आपके सामने 50-50 वाली सिचुएशन आ जाती है तो आपके चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं क्वेश्चन ठीक होने के। तो यही है कि आपको एक बार लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ लेना है, अंडरलाइन कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है, एनसीईआरटी को जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना है कि पेपर जो है प्री बोर्ड, बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि प्री बोर्ड के कुछ पेपर जो थे वो बहुत ही आसान आए थे, ठीक है। प्री बोर्ड का जैसे मैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का बताऊं तो वो बहुत ही ज़्यादा आसान पेपर था। इतना आसान पेपर शायद ही कभी आए। लेकिन अगर जिन्होंने आसान दिया, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आए होंगे, वो खुश हो रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा खुश होना बंद कर दो। रीज़न ये है कि प्री बोर्ड में बेशक से आपके 40 में से 40 मार्क्स आ जाए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में से 40 में से कितने मार्क्स आएंगे वो आपके लिए मैटर करेगा, ठीक है। तो हो सकता है प्री बोर्ड का पेपर आसान आ गया हो, लेकिन बोर्ड का पेपर जो होता है कि स्टैंडर्ड वाला पेपर होता है, हो सकता है मुश्किल आ जाए। देखो ऐसा भी हो सकता है कि बोर्ड का पेपर भी वैसा ही आ जाए बिल्कुल आसान, लेकिन थोड़े से चांस कम होते हैं कि बोर्ड का पेपर इतना आसान आएगा जितना प्री बोर्ड का आया था। तो आपको तैयारी जो है बिल्कुल मतलब बोर्ड के लेवल पे करनी है, हार्ड लेवल पे तैयारी करनी है। और वीडियोस हमने सारे बना रखे हैं चैप्टर वाइज, कंप्लीट आपको कोर्स कराया हुआ है, ठीक है। आप वहाँ से वीडियोस देख सकते हो, एमसीक्यू की खूब सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रखे हैं, आप वहाँ से जाके वीडियोस को देख सकते हो। इसके अलावा आप एनसीईआरटी को एक बार खुद से भी रीड करो, ठीक है। खुद से भी आपको रीड करना है, हाईलाइट करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करना है, उसको पढ़ना है। बस इतना अगर आप कर लोगे तो लास्ट टाइम पे जब आप पेपर देने जाओगे, तो जब आपके सामने क्वेश्चन और आंसर आएंगे तो आप आराम से उनको क्लिक कर पाओगे, उसको टिक कर पाओगे सही तरीके से। तो यही इन्फॉर्मेशन थी आज की वीडियो में। जो गलतियां आपको बताई है वो गलतियां मत करना। कोई अगर एनसीईआरटी को इग्नोर कर रहा है, आज तक नहीं पढ़ा है, तो बस एक बार ही पढ़ लो, लेकिन पेपर से पहले जरूर पढ़ लो। और अगर आप 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ सकते हो तो उससे बेहतर तो कुछ नहीं है। जितना मैक्सिमम पढ़ोगे उतना आपको फायदा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन आप कम पढ़ोगे तो भी ये हो जाएगा कि कम से कम क्वेश्चन को पेपर में जरूर कर पाओगे। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।